हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि नाम में ही है प्रोग्रेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो एक खास पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। अब वो खास पैटर्न क्या है, मैं अभी तुरंत आपको बताता हूँ। देखो क्या है, एक सीक्वेंस लिया मैंने, मान लो 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म क्या है, यानी ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ऐसे चलता जाएगा ये। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 हमारा क्या है 5, A2 क्या है यानी सेकंड टर्म 8, A3 कितना है 11, A4 कितना है 14। ठीक है, अब आप इसमें पैटर्न ढूंढो क्या है, किस पैटर्न से ये आगे बढ़ रहा है। तो देखो क्या कि 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, तो सब में देख लो क्या 3 प्लस होता जा रहा है, ये इसका पैटर्न है। यानी सब में कॉमन डिफरेंस है 3 का। 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। आप यहाँ इसको लिख के भी देख सकते हो क्या कि A2 - A1 इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3। फिर A3 - A2 करोगे तो ये हो गया 11 - 8, ये भी 3। A4 - A3 करोगे तो ये हो गया 14 - 11, ये भी 3 है ना। तो क्या देखो सब में एक कॉमन डिफरेंस है, वो 3 है। ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कि एक कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसे बोलते हैं एपी। ठीक है, ये हो गया एपी 5, 8, 11, 14। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें कि कॉमन डिफरेंस है। एक चीज और नोट करने वाली बात है कि प्रोग्रेशन का मतलब जो आप लोग समझते हो हमेशा कुछ इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। मान लो एक दूसरा एपी का मैंने एग्जांपल लिया, वो सपोज करो कि 10, 5, 0, -5, -10। इससे ये क्या है, घट रहा है। इसमें बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस होता है और यहाँ पर नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो A1 कितना है 10 और A2 कितना है 5। अगर आप यहाँ पर A2 - A1 करते हो तो ये कितना हो जाएगा 5 - 10, जो हो गया -5। ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस निगेटिव में आ जाता है, तब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, लेकिन ये भी प्रोग्रेशन। क्लियर। तो अब आपके लिए ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D, इसको D से डिनोट करते हैं। तो D इज इक्वल टू होगा A2 - A1 या A3 - A2। ठीक है, तो जनरली हम A2 - A1 यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास आ जाए कि गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट, अगर ये चेक करने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप A2 - A1 निकालोगे, फिर A3 - A2 निकालोगे, फिर A4 - A3 निकालोगे। इतना काफी है। अगर ये सभी इक्वल हैं, यानी ये कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आ रहा है, तो ये गिवन सीक्वेंस AP होगा। अब देखो इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो पहले यही आएगा कि चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है ना। एक सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 करना है, और ये अगर ये सभी इक्वल आ गया तो ये AP है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आएगा, जो वो उसमें होगा कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहेगा यानी A1, A1 को हम सिंपली जस्ट A लिखते हैं। तो A मान लो दिया हुआ है 5, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है मान लो 4। अब कहेगा कि नेक्स्ट 4 टर्म बताओ, 5 टर्म बताओ, 3 टर्म बताओ, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। तो अगला टर्म क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 5 + 4 कर लोगे आप, ये हो गया 9। फिर A3 कितना होगा, तो 9 + 4 कर लोगे, जो होगा 13। फिर A4 निकालना है तो 13 + 4 ये कितना हो जाएगा 17। इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म कुछ भी निकाल सकते हो। एक टाइप तो ये होता है। दूसरा क्या होगा कि आपको AP ही दे दिया जाएगा और आपसे पहले पूछेगा कि चेक करो कि ये AP है या नहीं है, और है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और अगर सब कुछ निकाल लिया आपने फिर पूछ देगा उसमें कि नेक्स्ट 3 टर्म बताओ। इसका निकाल सकते हो बड़े आसानी से इसी तरीके से। यहां तक क्लियर है। अब देखो अभी आपने A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, A5 भी निकाल लोगे, A10 तक भी निकाल लोगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा का दे दिया जाए तो मान लो जैसे मान लो A25 निकालने दे दिया जाए आपको, तो आप क्या करोगे, पूरा निकालने के लिए बैठ जाओगे यहां से लेकर के 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ऐसे नहीं, इतना निकालने जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सपोज करो वो टर्म nth टर्म है और nth टर्म आपको निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। ये होता है फॉर्मूला।
यहां पे ए क्या है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो इसी एपी के लिए अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, फोर टर्म तक तो मालूम है ही, फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या करोगे, ए हमारा कितना हो गया, ए है हमारा 5, डी है हमारा 8 माइनस 5 है ना, A2 माइनस A1 जो 3 हो गया, और n कितना हो गया 5, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। अब देखो यहां रख दो फॉर्मूले में, A5 ए फिफ्थ क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ए रख दो, ए कितना है हमारा 5 प्लस 5 माइनस 1 4, और डी कितना है, डी है 3। ये हो गया 5 प्लस 4 3 12, 12 5 17। अगर आप इसके बाद जाते प्लस 3 करते तभी 17 आता ना। इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब आप यहां से ये फिफ्थ छोड़ो, आप A25 भी निकाल सकते हो। A25 कितना हो जाएगा, A प्लस 24D है ना, एक कम हो जाता है, देख रहे हो यहाँ पर किया था मैंने, 24D हो जाएगा। एक वैल्यू रख लो, A5 है 24 इंटू डी, डी हो गया हमारा 3, तो 5 प्लस 24 3 या 72, 72 प्लस 5 77 हो गया 25 टर्म। इससे कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हो। अब आप नोटिस कर रहे हो कि nth टर्म का ये जो फॉर्मूला है इसमें 4 वेरिएबल है ना, एक nth हो गया, एक a हो गया, एक n हो गया और एक d हो गया। अब इस 4 में से किसी एक को निकालने के लिए दिया जा सकता है, 3 दे देंगे आपको, और चौथा निकालने के लिए दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसी एपी को मैं ले रहा हूं। ठीक है, एपी क्या था, एपी था 5 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ए हमारा क्या है 5, डी क्या है, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। और अभी लास्ट जो मैंने अभी एग्जांपल देकर बताया था उसमें क्या था, n हमने लिया था 5, तो एरथ टर्म कितना आया था 17 आया था। ठीक है, अब देखो आप, अब ये 4 चीजें हैं A, D, N और AN, इनमें से कोई एक चीज मैं गायब कर देता हूं। मान लो कि हमने D खत्म कर दिया, D हमें मालूम नहीं है 3 कितना है पता नहीं। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब बाकी तीनों चीजें हमें गिवन है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 17, a कितना है 5, n कितना है 5, n भी 5 था ना हमारा, 5 माइनस 1 इंटू डी। देखो डी कैसे निकल जाएगा, 17 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 1 4d है ना, 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 4d, 17 माइनस 5 12, 12 इज इक्वल टू 4d, और d इज इक्वल टू कितना होगा 12 बाय 4 यानी कि 3। तो देखा आपने d निकल गया ये। इस तरह से इसमें 4 में से कोई सा भी 3 दे करके चौथा आपको निकालने के लिए आ सकता है और आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि हर बार क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा कि आपको एपी दिया हुआ रहेगा और 3 में से कुछ भी एक चौथा निकालने के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, देखो जैसे यहाँ पर है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब देखो यहाँ एपी तो नहीं है, तो पहले आपको एपी फॉर्म करना है, या एपी में जो भी होता है ए डी एन ये आपको पहले फाइंड करना होगा, तब आप यहाँ पर निकाल सकते हो 31st टर्म। 31st टर्म में एन तो दिया होगा, भाई एन कितना है 31st है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं। तो क्या करोगे, देखो ये देखो whose 11th टर्म इज 38, तो यानी कि गिवन क्या है A11 इज इक्वल टू 38। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10d है ना। an का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूं, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर कितना कह रहा है 11th टर्म, 11 माइनस 1 ये हो गया 10, तो मैं डायरेक्ट ले लिया 10d। ठीक है, इतना इज इक्वल टू है 38, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि 16th टर्म इज 73, फिर लिख लो यहाँ पर a16 इज इक्वल टू 73। इसका का मतलब हो गया कि a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15, यहां लिख लिया हमने 15d इज इक्वल टू 73। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कैसे सॉल्व करते हैं, 3 4 मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ग्राफिकल तो इसमें पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, उसको एक छोड़ दो। आप एलिमिनेशन और या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी इसको आप
सॉल्व कर लो। तो फिलहाल मैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 73 माइनस 15d। देखो कितना आसान हो गया। अब a की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो, तो लिखना चाहो तो लिख लो यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 73 माइनस 15d, क्योंकि a की वैल्यू है और यहाँ पर a है पहले, a प्लस 10d, ये हो गया हमारा 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो 73 माइनस ये कितना हो गया 5d इज इक्वल टू 38। तो 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 5d। कितना होगा ये माइनस होकर के, ये हो गया माइनस होकर के 35। 35 इज इक्वल टू 5d, और d कितना हो गया 35/5 यानी कि 7। तो अब a कितना हो गया, a था हमारा 73 माइनस 15d, तो ये लिख लिया हमने 73 माइनस 15 इंटू डी हमने निकाल लिया है 7। तो ये हुआ 73 माइनस 105, जो कितना हो गया, ये हो गया माइनस 32। ठीक है, अब देखो माइनस 32 हो गया है। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमें निकालना क्या था, a31 है ना। a31 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, a प्लस n-1 यानी कि 31 माइनस 1 इंटू डी, है ना। हमारे पास ये हो गया अब a प्लस 30d। ठीक, हमें a और d चाहिए था एक्स्ट्रा में, a और d हमने निकाल लिया है। तो अब कितना हो गया, ये a है हमारा कितना माइनस 32, ये लिख लो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी था 7, ये हो गया माइनस 32 प्लस 210, 210 माइनस 32 कितना होगा 178। ये हो गया आपका 31st टर्म। समझ गए यहां तक।